दोस्तों आज हम डेस्कटॉप का H61 H81 मदरबोर्ड्स का जो डिस्क्रीट सर्किट्स होता है और मदरबोर्ड ऑन होने के बाद उसके अंदर कौन से पावर आते हैं और उनको कहाँ पे हमें चेक करना है वो देखेंगे। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि कोई भी डेस्कटॉप मदरबोर्ड किस तरह से ऑन हो जाता है, उसका SIO और PCH और SMPS के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, ये हमने देखा। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि मदरबोर्ड ऑन हुआ, अभी ऑन होने के बाद जो बाकी के चिप्स है जैसे CPU है, PCH है, बायस है और बाकी के जो डिस्क्रीट सर्किट्स है उनको किस तरह से पावर जाती है उसको हम देखेंगे। तो अब ये मदरबोर्ड में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो कनेक्टर होते हैं। एक ये ATX कनेक्टर है जो बड़ा कनेक्टर्स है और दूसरा यहाँ पे एक छोटा कनेक्टर्स है ATX 12 जहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट आता है और ये कनेक्टर्स पे अलग अलग वोल्टेजेस आते हैं, जैसे 5 वोल्ट आता है, 3.3 वोल्ट आता है, डिफरेंट वोल्टेजेस है, डिफरेंट कलर्स के वायर्स है, वहां पे आपको डिफरेंट वोल्टेजेस मिलेंगे। जैसे ऑरेंज कलर के वायर पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, रेड कलर के वायर पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, येलो वायर पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा एंड ब्लू वायर पे -12 वोल्ट मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट वोल्टेजेस आते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले अगर आपका डेस्कटॉप ऑन होता है तो सबसे पहले ये सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं यहाँ पे। अभी मान लो आपका डेस्कटॉप ऑन हो गया और आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो अभी आपको ये वोल्टेजेस कहाँ पे चेक करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो रैम दिख रहा है, अभी ये जो है वो DDR3 है। अभी DDR3 मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखा होगा, वोल्टेजेस लिखा होगा। अगर DDR2 है तो 1.8 वोल्ट है, DDR3 है तो वहाँ पे 1.5 वोल्ट लिखा रहेगा और DDR4 है तो 1.2 लिखा रहेगा। ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर्स है, सॉरी ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर्स है और ये CPU सॉकेट है, सॉकेट 1155। अलग अलग CPU सॉकेट्स होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, 1155, 1151, ऐसे 1150, ऐसे अलग अलग जनरेशन्स के अलग अलग CPU सॉकेट्स होते हैं। और अभी हमें वोल्टेज चेक करना है। तो रैम का ये जो DDR स्लॉट्स है उसके बगल में जो ये कॉइल सेट्स आपको दिख रहा है, ये पूरा एक हाउसिंग दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक दो मॉसफेट दिख रहे हैं, एक कॉइल है, चिप है, ये पूरा एक बक कन्वर्टर्स है। ये क्या है? एक पूरा बक कन्वर्टर है। और ये बक कन्वर्टर क्या कर रहा है? ये बक कन्वर्टर्स एक प्रीडिफाइंड वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये DDR3 रैम है और ये DDR3 रैम को 1.5 वोल्ट चाहिए काम करने के लिए। अगर DDR4 रहेगा तो 1.2 वोल्ट है, अगर ये DDR3 है तो यहाँ पे मुझे 1.5 वोल्ट चाहिए। 1.5 वोल्ट तो यहाँ से तो मेरा आ नहीं रहा है। यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज है 3.3, लेकिन ये DDR3 को मुझे 1.5 वोल्ट चाहिए। तो 1.5 कहाँ से आएगा? तो 1.5 वोल्टेज को जनरेट करने के लिए यहाँ पे सर्किट यूज किया है जिसको बोलते हैं बक कन्वर्टर या उसको बोलते हैं DC टू DC कन्वर्टर। ये DC टू DC कन्वर्टर या बक कन्वर्टर क्या करता है? इसका काम है 5 वोल्ट को यहाँ से 5 वोल्ट को रिसीव्ड करके 5 वोल्ट को लेके वहां से उसको 1.5 में कन्वर्ट करना। ये जो 1.5 वोल्ट है वो कन्वर्ट करना। 1.5 को हम लोग ये कैपेसिटर पे या फिर ये कॉइल पे हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटर पे या फिर ये कॉइल पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज मुझे आना चाहिए, तो ये पल्स सेटिंग AC वोल्टेज को जनरेट करके 1.5 वोल्ट को यहाँ पे लेके आता है। तो आपको यहाँ पे 1.5 चेक करना है डेस्कटॉप ऑन होने के बाद। अगर मान लो ये 1.5 वोल्ट मेरा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है? तो जैसे ये बक कन्वर्टर किस तरह से काम करता है
उसका कॉन्सेप्ट आपको शायद पता रहेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा बक कन्वर्टर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है कि बक कन्वर्टर किस तरह से काम करता है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि आपको बक कन्वर्टर कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पे 1.5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मुझे ये मॉसफेट चेक करने हैं दोनों, और ये मॉसफेट के ड्रेन पे मुझे 5 वोल्ट चेक करना है डेस्कटॉप ऑन होने के बाद, ऑफ कोर्स। और यहाँ पे जो चिप दिख रहा है ये पल्स विथ मॉड्यूलेटर चिप्स है, जो ये दोनों मॉसफेट को ट्रिगर करेगा, उनके गेट को ट्रिगर करेगा। तो ये चिप को पावर चाहिए 5 वोल्ट, उसको भी चेक करना है। और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, वो एनेबल सिग्नल। ये चिप को एनेबल सिग्नल चाहिए। नॉर्मली ये चिप के पिन नंबर 7 पे एनेबल आता है। आप स्कीमेटिक देख लेना, स्कीमेटिक में कौन से पिन पे उसको एनेबल सिग्नल लगता है। वो एनेबल सिग्नल जो वोल्टेजेस है वो अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट होना चाहिए। तो ये जो 3 वोल्ट है, जो एनेबल सिग्नल जो 3 वोल्ट है, वो नॉर्मली ये SIO से आता है। ओके, ये कहां से आता है? SIO से आता है। और SIO कब उनको ये 3 वोल्ट एनेबल देता है? जब SIO को पावर मिलता है। और SIO को जब पावर गुड मिलता है, जब SMPS से पावर गुड मिलता है, तब SIO उसको एनेबल देता है। तो आपको इसको चेक करना है, इसके पिन नंबर 7 पे या जो भी उसका एनेबल पिन है उसके एनेबल चेक करना है। एनेबल के बाद ये पल्स सेटिंग AC जनरेट करेगा और यहाँ पे 1.5 जनरेट करेगा। अगर 1.5 नहीं आ रहा है और यहाँ पे एनेबल भी आ रहा है तो आइए चिप नॉर्मली खराब हो सकता है। तो ये चिप को आपको रिप्लेस करना है, बक कन्वर्टर चिप को रिप्लेस करना है। सो दोस्तों, इस तरह से ये 1.5 वोल्ट नहीं आया तो आपको इस तरह से चेक करना है। अभी हम लोग समझते हैं कि अगर ये 1.5 वोल्ट आया, अभी ये वोल्टेज कहां पे जाता है उसको देखेंगे। ये 1.5 वोल्ट ये रैम को जाएगा, ये दूसरे स्लॉट्स को जाएगा, और यहां से ये वोल्टेज यहाँ पे जो दो मॉसफेट दिख रहे हैं यहाँ पे जाएगा। अब ये मॉसफेट क्या करेंगे? ये मॉसफेट जो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा है वो PCH है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, ये कंट्रोलर चिप्स है। तो ये जो चिप्स है उसको जो पावर है वो पावर कितनी वोल्ट चाहिए? मुझे यहाँ पे 1.05 वोल्ट चाहिए। ओके, यहाँ पे मुझे 1.5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ का जो 1.5 वोल्ट है वो स्प्रेड हो जाता है, जिसको जिसको जितना रिक्वायरमेंट है वोल्टेज उतना निकल जाता है। जैसे रैम को 1.5 चाहिए तो यहाँ से 1.5 मिलेगा, और यही 1.5 यहाँ से निकल के यहाँ पे दो मॉसफेट को जाएगा। अब यहाँ पे दो मॉसफेट है, वो काम कर रहे हैं लीनियर रेगुलेटर। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बक कन्वर्टर किस तरह से काम करता है, उसी तरह से ये दूसरे टाइप का पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं लीनियर रेगुलेटर। लीनियर रेगुलेटर एक सिंपली रेगुलेटर है, जहां से हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट बाहर आ जाता है। तो ये लीनियर रेगुलेटर को ये 1.5 वोल्ट चले जाता है, और ये लीनियर रेगुलेटर क्या करेगा? ये 1.5 वोल्ट को 1.05 में कन्वर्ट करेगा, और ये 1.05 जाएगा PCH को, जिसको बोलते हैं VCC 1_05V। तो ये 1.05 वोल्टेज जाएगा PCH को, और PCH पावर ऑन हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट जो वोल्टेज चेक करना है, जो PCH का वोल्टेज, जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज है वो 1.05, वो प्रोबेबली PCH के आसपास ही किधर होगा। तो ये गीगाबाइट मदरबोर्ड में यहाँ पे है, तो इसको आपको वहाँ पे ड्रेन पे ये वोल्टेज को आपको चेक करना है 1.05। अगर ये 1.05 अगर नहीं आता है मेरा, तो आपको मॉसफेट चेक करना है। अगर अगर 1.05 नहीं आता है तो आपको मॉसफेट को चेक करना है, सोर्स पे वोल्टेज चेक करना है, फिर आपको गेट पे वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि इसके गेट को एनेबल मिलना चाहिए। और भी इसके गेट को एनेबल कौन देता है? इसके गेट को एनेबल वापस ये SIO देता है। जैसे हम ये डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा 1.05 वोल्ट है, ये 1.05 वोल्टेज ये मेरा कौन देगा? ये गेट को यहां से ये मिलेगा। ये जो सिग्नल है SLPS3,
मतलब ये जो पीसीएच से सिग्नल जाता है, और ये 3 वोल्ट सिग्नल जो एसआईओ से एसएमपीएस से मिलता है, ये सिग्नल का कॉम्बिनेशंस मिलके इनके गेट को ट्रिगर मिलेगा। ओके, इसके गेट को ट्रिगर मिलेगा और ये 1.05 वोल्टेज रेडी हो जाएगा। और ये 1.05 यानी यहाँ पे जो 1.05 अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये सर्किट को देखना कि 1.05 नहीं है तो आपको एक गेट को वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे एक ऑप एम्प यूज किया है और यहाँ पे एक सर्किट यूज किया है, जो सर्किट को आपको ट्रेस करना है और देखना है कि क्यों नहीं ये वोल्टेज आ रहा है। ओके, तो ये 1.05 वोल्टेज पीसीएच को जाएगा। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट वोल्टेज जो चेक करना है 1.8, ये 1.8 जाएगा सीपीयू को, तो ये 1.8 को चेक करना है। ये 1.8 का भी सेम लॉजिक है, ये 1.8 वोल्ट का भी सेम लॉजिक है। तो जैसे यहाँ पे 1.8 का लॉजिक है, जैसे मॉस्फेट है, मॉस्फेट का सोर्स आउटपुट है, ड्रेन इनपुट है, तो ड्रेन पे 3.3 वोल्ट मिलेगा। 3.3 यहाँ से मिलेगा, एसएमपीएस का जो कनेक्टर्स है यहाँ से 3.3 वोल्ट मिलेगा। और जब ये ड्रेन पे 3.3 मिलेगा वोल्टेज, तो यहाँ से ये 1.8 वोल्ट बाहर आएगा। तो ये वोल्टेज को आपको चेक करना। और एनेबल कौन दे रहा है? एनेबल ये सर्किटरी दे रहा है, जिसके गेट को एनेबल दे रहा है, जिससे वो एनेबल मिलने के बाद ये 1.8 वोल्टेज रेडी हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह का लॉजिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज है, आपको ये VCCA वोल्टेज को चेक करना है। ये VCCA वोल्टेज यहाँ पे मॉस्फेट है, जहाँ पे ये 0.85 वोल्टेज है, इसको आपको चेक करना है। ये 0.85 वोल्टेज जो VCCA वोल्टेज जो बोलते हैं वो कहाँ से आता है, तो उसका लॉजिक हम देखते हैं। यहाँ पे ये VCCA वोल्टेज है। ओके, तो यहाँ से VCA रेफरेंस सिग्नल ये ऑप एम्प को आएगा, मतलब यही सर्किट है जिसको यूज करेगा। और उसके पहले एक जो वोल्टेज जनरेट्स होता है वो वोल्टेज होता है VTT वोल्टेज। ओके, जिसको बोलते हैं VTT वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज है VTT वोल्टेज। और ये VTT वोल्टेज, ये जो कोई मदरबोर्ड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बक कन्वर्टर यूज किया है, जैसे 2 मॉस्फेट है, कॉइल है, कैपेसिटर्स है और ये चिप है, ये बक कन्वर्टर यूज किया है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बक कन्वर्टर ही VTT वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाए। बहुत बार लीनियर रेगुलेटर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो VTT वोल्टेज मतलब 1.05, 1.8 और ये 1.5, ये तीनों वोल्टेज आने के बाद ये जो बक कन्वर्टर या लीनियर रेगुलेटर को VTT एनेबल सिग्नल मिलेगा और VTT वोल्टेज जनरेट होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 1.1 वोल्टेज होगा। VTT वोल्टेज जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बक कन्वर्टर यूज किया है, जिसके अंदर ये 2 मॉस्फेट लगे हैं, ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे एक चिप्स है। ये एक छोटा सा चिप जो दिख रहा है, ये एक चिप्स है, जो ये चिप्स ये दोनों मॉस्फेट को ट्रिगर करेगा। ये 2 मॉस्फेट को ट्रिगर करने के बाद ये कॉइल पे जाएगा, कॉइल से कैपेसिटर पे जाएगा और वहाँ पे ये 1.1 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। जैसे इसको एनेबल मिलेगा, VTT एनेबल सिग्नल मिलेगा। VTT एनेबल सिग्नल कब मिलता है? जब ये बाकी के सारे वोल्टेजेस ऑन हो जाते हैं, तो ये बक कन्वर्टर को एनेबल सिग्नल मिलेगा और ये 1.1 वोल्ट को जनरेट करेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कैपेसिटर पे या कॉइल पे आप ये वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। मतलब हम लोग कहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहला 1.5, फिर 1.05, फिर 1.8 और उसके बाद 1.1। इतने सारे सीक्वेंस में आपको ये सारे वोल्टेजेस को चेक करना है। तो 1.1 वोल्ट को आपको यहाँ पे चेक करना है, जो ये बक कन्वर्टर जनरेट करता है। अगर ये 1.1 वोल्ट अगर नहीं आता है तो आपको ये 2 मॉस्फेट या फिर ये चिप खराब हो सकता है या फिर ये चिप को एनेबल नहीं मिला रहेगा, तो आपको उसको चेक करना है। इसके बाद 1.1 वोल्टेज ऑन होने के बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज जनरेट हो जाता है वो है VCCA वोल्टेज, जो अप्रोक्सीमेटली 0.85 वोल्ट है। VCCA वोल्टेज CPU को जाता है, VTT वोल्टेज भी CPU को जाता है। ये सारे के सारे वोल्टेज CPU को जाते हैं, VCCA या VTT वोल्टेज। फाइनली जो वोल्टेज जनरेट होता है वो CPU कोर और ग्राफिक्स कोर, लेकिन CPU कोर और ग्राफिक्स कोर वोल्टेज आने से पहले ये सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन होने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो हमारा अभी 1.8 आया ऐसा एज्यूम करते हैं। उसके बाद ये 1.85 वोल्टेज आ जाएगा, जहाँ पे ये लीनियर रेगुलेटर है, जो यहाँ पे ये 1.8 वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज ये CPU को जाएगा और यही 1.8 इसके ड्रेन को जाएगा। और यहाँ पे लीनियर रेगुलेटर है और यहाँ से ये सोर्स से 0.85 वोल्टेज बाहर आएगा, जिसको बोलते हैं VCC वोल्टेज। ये 0.85 वोल्टेज VCC को जाएगा। तो 1.1 फिर 0.85 ये सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन हो गए। तो हमारा ये वोल्टेज ऑन हो गया, ये वोल्टेज ऑन हो गया और VCC ऑन हुआ, VTT ऑन हुआ, ये सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन हो गए। अभी यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं CPU कोर सेक्शन, जहाँ पे ये चिप जो है वो VRM चिप है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। और ये दो है वो CPU कोर है और ये है वो ग्राफिक्स कोर है, मतलब CPU कोर और ग्राफिक्स कोर है। और जैसे ये चिप को एनेबल मिलेगा वैसे ये चिप क्या करेगा, ये सारे के सारे जो मॉस्फेट दिख रहे हैं उनको साइमल्टेनियसली ट्रिगर करेगा। तो ये चिप कब ऑन होगा, तो ये चिप को ऑन होने के लिए चाहिए एनेबल सिग्नल। ये चिप को जो VRM सेक्शन है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा VTT वोल्टेज ऑन हुआ, VCC वोल्टेज ऑन हुआ। अभी ये जो मेरा VRM सेक्शन है वो अभी तक ऑन नहीं हुआ है, ये जो VRM चिप है। तो VRM चिप को ऑन होने के लिए एक सिग्नल इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं VR ऑन, एनेबल सिग्नल। ये एनेबल सिग्नल है VRM सेक्शंस को टर्न ऑन करने के लिए। और ये VR ऑन सिग्नल अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट का होता है, जो ये VRM चिप को जाएगा या CPU कोर चिप को जाएगा। CPU कोर और VRM एक ही चिप है। तो जब ये सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे 1.1 ऑन हुआ, VCC वोल्टेज ऑन हुआ, रैम, तो यहाँ से जो 1.1 वोल्ट यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये वोल्टेज जाएगा VRM चिप को। तो ये वोल्टेज जाएगा VRM चिप को, जो VR ऑन सिग्नल है। और जैसे ये VR ऑन सिग्नल ये VRM चिप को जाएगा तो ये VRM चिप ऑन होगा और ये VRM चिप क्या करेगा, ये यहाँ से जो VRM चिप है, नॉर्मली ये चिप ISL मैक का होता है, इसके VCC पिन पे 5 वोल्ट आना चाहिए। VCC यानी सप्लाई पिन पे 5 वोल्ट आना चाहिए। ये 5 वोल्ट यहाँ से आता है और यहाँ पे ये जो VRM सेक्शंस का जो बक कन्वर्टर्स है उसको जो ये मॉस्फेट को लगने वाला जो पावर है वो यहाँ से आता है, जो 12 वोल्ट है वो यहाँ से आता है, जो ट्रिगर होगा। और जो चिप को जो पावर है वो यहाँ से आता है। और एनेबल सिग्नल है वो ये कास्केड सर्किट से आता है, यहाँ पे जो पूरा कास्केड सर्किट है यहाँ से आता है। और जब उसको एनेबल मिलेगा तो ये मॉस्फेट को साइमल्टेनियसली ट्रिगर करेगा और जो CPU कोर वोल्टेज और ग्राफिक्स कोर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। जो CPU कोर और ग्राफिक्स कोर वोल्टेज अप्रोक्स रिस्पेक्टिवली ये कैपेसिटर्स पे आपको मिल जाएगा, जो सपोज टू बी 1 वोल्ट, 1.2, 1.3 के रेंज में होगा। CPU कोर वोल्टेज फिक्स नहीं होता है, CPU कोर वोल्टेज वेरिएबल होता है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर द CPU। CPU के यहाँ पे करंट कंसीडर करते, करंट को काउंट करते, क्योंकि CPU को जो लगने वाली पावर है वो करंट में काउंट होता है। जैसे मिनिमम 30 एम्पियर्स, 40 एम्पियर्स ऐसे पावर, ऐसे करंट CPU को लगती है। तो यहाँ पे CPU को करंट काउंट करते हैं। जैसे हमने बाकी के मदरबोर्ड का जो वोल्टेजेस देखा, बाकी के मदरबोर्ड्स का जो सप्लाई हमने देखा, वहां पे हम लोगों ने वोल्टेजेस को काउंट किया था, वोल्टेजेस को कंसीडर किया था। लेकिन CPU का जब सप्लाई हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे करंट कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम CPU का करंट को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि CPU का करंट को काउंट करने के लिए हमें करंट मीटर चाहिए। तो यहाँ पे हम वोल्टेज काउंट करेंगे, तो वोल्टेज जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट के आसपास रहेगा, या 0.91, 1.2 कोर के रेंज में रहेगा। और ये वोल्टेज अगर ये कैपेसिटर्स पे आपको मिल रहा है, इसका मतलब CPU कोर वोल्टेज आ रहा है। तो आपको दोस्तों हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि ये कैपेसिटर का जो आउटपुट दिख रहा है, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लेग्स दिखेगा, वहां पे ये वोल्टेज आपको चेक करना है, जो सपोज टू बी 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट के आसपास, या 0.9 या 1.2, 1.3, 1.4 के रेंज में होगा। तो ये वोल्टेजेस आपको चेक करना है, CPU कोर और ग्राफिक्स कोर, ये दोनों वोल्टेजेस को आपको यहाँ पे चेक
करना है। अगर ये वोल्टेजेस आपका नहीं आ रहा है तो आपको ये VRM चिप पे आना है, VRM चिप के एनेबल को देखना है जो VR ऑन सिग्नल है, और अगर VR ऑन नहीं आ रहा है तो आपको ये डिस्क्रीट सर्किट को देखना पड़ेगा, SIO उसको भेजता है वो देखना पड़ेगा। अगर VR ऑन सिग्नल आ रहा है तो आपको 5 वोल्ट चेक करना है उसका VCC पिन पे। बाद में CPU सेंस करके एक सिग्नल होता है, जो CPU जब हम ये सॉकेट पे लगाते हैं तो वहां पे CPU एक सिग्नल भेजता है जिसको CPU सेंस बोलते हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए उसको चेक करने के लिए हमें CPU को लगाना है, मदरबोर्ड के सारे पावर को डिस्कनेक्ट करना है और हमें वहां पे कंटिन्यूटी चेक करना है। यानी एक प्रोब हमें ग्राउंड में लगाना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी बजर पे रखना है, और दूसरा प्रोब है वो VSS सेंस या CPU सेंस पिन पे, ये जो VRM चिप्स है वो VRM चिप के CPU सेंस पिन पे या VSS सेंस पिन पे लगाना है। जब हम मल्टीमीटर को वहां पे लगाएंगे तो वहां पे बजर बजना चाहिए, मीटर पे बजर बजना चाहिए, और अगर ये बजर बज रहा है इसका मतलब ये होता है कि VRM चिप ने CPU को सेंस कर लिया, CPU को डिटेक्ट कर लिया। अगर ये बजर नहीं बजा तो VRM चिप ने CPU को डिटेक्ट नहीं किया है, या तो ये केस में CPU सॉकेट खराब हो सकता है या CPU खराब हो सकता है। ये केस में VRM चिप टर्न ऑन नहीं होगा, क्योंकि विदाउट CPU कभी ऑन नहीं होगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो CPU सेंस को आपको चेक करना है। तो CPU सेंस, VCC वोल्टेज 5 वोल्ट और VR ऑन सिग्नल, ये 3 इनपुट सिग्नल है जो VRM चिप को मिलते हैं, और उसके बाद उसको टर्न ऑन होना ही होना है किसी भी हालत में। तो अगर ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है, अगर ये सारे के सारे मॉस्फेट अगर ओके है, ये तीनों मिलने वाले इनपुट क्राइटेरिया अगर परफेक्ट है, फिर भी अगर वो ऑन नहीं हो रहा है तो ये केस में ये VRM चिप खराब हो सकता है। तो ये VRM चिप को आपको रिप्लेस करना है। सो दोस्तों, इस तरह से वोल्टेजेस को चेक करना है। यहाँ पे बायस है, बायस के पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट को चेक करना है, जो नॉर्मली ये कनेक्टर से ही आता है। और ऑडियो और नेटवर्क चिप्स की वोल्टेजेस को तुरंत चेक करने की जरूरत नहीं, तो बात की बात है। तो इस तरह से ये वोल्टेजेस को, मदरबोर्ड्स के जो वोल्टेजेस है उसको चेक करना है। अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है तो ये प्रोसीजर से आपको उसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।